आखिरी में आउटलुक वो ट्रक पीछे में फॉलो कर रहा है और आग लग गई है तू चाहे थे मौका नहीं है माय चैनल जगह नहीं दे रहा है। दादा कुछ गड़बड़ है। तक इस दुश्मनी को खत्म करने का सोचा है? खेलने से पहले हार मानने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे भाई साहब ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक पे आमादा होने लगे ना तो अल्लाह ताला खुद इंसाफ करने लगता है। आपने आज इससे इज्जत रह जाए और रात की मोहब्बत खत्म हो जाए। जब इंसान जुल्म देखो अपनी पईए विच पानी दे अस्सलाम वालेकुम, अनमोल ज़ेड टीवी में खुश आमदीद। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर की अगली किस्त जज्बात, एक्शन, साजिशों से भरपूर होने वाली है, क्योंकि इस बार न सिर्फ शेर के वालिद शाह जमान की मौत दिखाई जाएगी बल्कि खुद शेर भी सदमे से अपनी जहनी हालत हो बैठेगा। मगर सवाल ये है, इन सब वाकयात के पीछे साजिश किसने की है? ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अनमोल ज़ेड टीवी को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जहाँ बदर की साजिश खुद इस पर ही उल्टी पड़ती नजर आती है। इसे ऐसा लगता है कि इसका भाई मिन्नत समाजत करेगा, वो बाज आ जाएगा, लेकिन भाई ने उल्टा कह दिया है कि जाओ जो करना है कर लो। ये सुनकर बदर के तो होश ही उड़ जाएंगे और अब बदर का दिमाग और भी शैतानी प्लान बनाने लगेगा। दूसरी तरफ फजर अपनी बहन सारा की रुखती और इससे ना मिलने की वजह से अपनी माँ के सामने दिल खोल कर रो पड़ती है। अपनी माँ से शिकवा करती है कि इसका बाबा इसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहा है। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इतनी सजा सख्त होगी ये मैंने कभी सोचा नहीं है। एक बाप का दिल इतना तंग कैसे हो सकता है? इसमें सिर्फ इज्जत की फिक्र बाकी है, औलाद के लिए मोहब्बत की कोई जगह ना हो। तब इसकी माँ इसे तसल्ली देती है कि वो इसके बाप से बात करेगी, मगर इसे भी मालूम हो कि काका, साईं और फुफ्फो का कान भरने से मगर शुजात किसी की नहीं सुनते हैं। वो पहले इस तरह के नहीं हुआ करते थे, ना ही उनका मिजाज इतना सख्त होता है। वो फजर को संभालती है कि तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो और दिल की बातों को इनसे अलग ही रखो। अगर दिमाग इन्हीं उलझलों में उलझा कर रखोगी तो अपना आप को खो बैठोगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी फुफ्फो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए सारा को उसकी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी राह खुद चुनो। तब फजर अपनी नई नौकरी ज्वाइन करती है और एक दिमागी अस्पताल में खिदमत के लिए पहुंच जाती है। वहाँ वो डॉक्टर से शिकायत करती है कि वो काम बहुत ही मुश्किल लग रहा है, किसी दूसरे के जहनी हालत को कैसे बेहतर बनाया जाए जब वो खुद बदलना ही ना चाहे। लेकिन डॉक्टर जवाब देता है, जो खेल खेलने से पहले हार मान ले वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। कोशिश करती रहो फजर, तो तुम्हारे लिए हार मुमकिन ही नहीं। इधर शेर, फहद और नसीम की शादी की तैयारियां जोरों पर है, मगर शादी वाले दिन बदर एक खतरनाक साजिश करता है। वो अपने बेटों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि तुम लोग देखो कि मैं शाहजमान भाई से कैसे बदला लेता हूँ, जिन्होंने मुझे खानदान से ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। जैसे ही शादी का दिन आता है बदर फैक्ट्री में आग लगवा देता है। शाहजमान को इतला दी जाती है कि फैक्ट्री में आग लग गई है। शाहजमान फौरन शेर के पास पहुंचता है। शेर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। दोनों फैक्ट्री की तरफ भागते हैं, मगर बदर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। शाहजमान की बेटी तड़प कर कहती है, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो फिर अल्लाह का इंसाफ हरकत में आता है। असल तबाही तमीना की जिंदगी में आने वाली है। रास्ते में शेर और शाहजमान की गाड़ी को ट्रकों से रोकने की कोशिश की जाती है। शेर घबरा कर कहता है, बाबा ये लोग हमें घेर रहे हैं, ना जाने आगे जा सकते हैं ना पीछे, कोई बड़ी साजिश है। तब एक गाड़ी आकर इनकी गाड़ी से टकरा जाती है। जोरदार एक्सीडेंट होता है। सासी कॉल करते हैं, बदर भाई आपका काम हो गया। भाई और भतीजा दोनों खत्म। शेर और शाहजमान को अस्पताल ले आया जाता है, जहां पर लगता है कि शेर की लाश नहीं मिलती है जबकि शाहजमान की लाश मिल जाती है। डॉक्टर बदर को बताते हैं कि भाई नहीं बच सका, लेकिन शेर की हालत नाजुक है, इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। तमीना पर यह खबर बिजली बनकर गिरती है और बेटे को खो देना तमीना की दुनिया ही उजड़ जाती है। मुझे तो लगता है यहाँ एक नया ट्विस्ट आएगा। ये सब बदर का खेल था। शेर को मारने की कोशिश नाकाम, मगर वो जहनी तौर पर तबाह हो गया। अब ये सवाल है कि शेर क्या वाकई ही पागल हो गया है या इसे पागल बनाया गया है? शायद इसे इंजेक्शन लगाया गया है जिनसे वो वक्ती तौर पर दिमागी तौर पर मुस्तकिम हो गया है। बदर इसे पागल खाने भिजवा देता से यही कहता है कि शायद यही बेहतर है कि कुछ वक्त के लिए शेर पागल खाने में रहे। इसी दौरान वो सारी जायदाद पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शेर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि फजर वो वाहिद शख्स है जो अब शेर की जहनी हालत को बेहतर करने की कोशिश करेगी। अब देखना यह है कि क्या फजर शेर को बचा पाएगी या बदर की साजिश एक बार फिर कामयाब होगी। आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनमोल ज़ेड टीवी को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।